बेगूसराय कम्युनिस्टों का गढ़ है। हमको ये घमंड और गौरव है, हमने 120 साथियों की शहादत दिया है संघर्ष के दौरान। तो गांव चौपट हो रहा है, और गांव चौपट का थोड़ा सा कुछ जगहों पर सड़क ये कारपोरेट घराने के सहयोग से इसलिए बनवा रहे हैं कि जो सस्ती कच्चा माल हमको गांव से नगर तक और विदेश तक पहुंचाने में सुविधा हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। हम लोग बिहार के बेगूसराय में बने हुए हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके दृष्टिकोण बेगूसराय जो बिहार की आर्थिक राजधानी कहलाती है, इस राजधानी से भी अगर आवाज उठ के ना जाए तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। और इसी क्रम में हमने कई लोगों से आज बातचीत की है, और अभी हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो है अवधेश प्रसाद राय जी, जिन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और कुछ वोटों से एक अच्छे अंतराल के साथ जो गिरिराज सिंह है वो यहाँ से चुनाव जीत गए। अगर बात हम अवधेश राय जी की करें तो 3 बार विधायक रहे हैं और राजनीतिक शुरुआत इनकी सन 1970 से है। सीपीआई के मजे हुए नेता हैं और आप देख रहे हैं बेगूसराय सीपीआई कार्यालय में ही हम इस वक्त बैठे हुए हैं। अवधेश राय साहब से सीधे जानेंगे, अभी हम लोग विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं और 2025 का जो चुनाव है कई मायने में काफ़ी अहम माना जा रहा है। कई एजेंडे थे विपक्ष के पास, कई मुद्दे थे, खासकर 5 मुद्दा आप लोगों ने बनाया था कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो भय, भूख और गरीबी जो है उसका समाधान होगा, बिहार से पलायन रोकेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। आप लोगों ने कहा था कि बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, जो उस वक्त 400 हुआ करते थे, उसको 1500 कर दिया जाएगा। तो अभी क्या हुआ है कि एनडीए ही वो सब करती जा रही है। फुलफिल तो किया है, चलिए 1500 नहीं 1100 कर दिया। बिजली की बात थी 125 यूनिट फ्री है, आप लोगों ने कहा था 200 यूनिट फ्री करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए देखिए माई बहन मान योजना की बात होती थी, 10,000 रुपये एनडीए सरकार अब जीविका के थ्रू दे रही है। तो ये तमाम पॉलिसी जो है, आपको क्या लगता है आप लोग की पॉलिसी जो एनडीए अपने पास ले ली है, इस पॉलिसी को लेने के बाद बिहार में जिस परिवर्तन की ओर आप लोग बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें एक दीवार आके खड़ी हो गई, या अभी की स्थिति में आप लोग मानते हैं कि जो परिस्थितियाँ बनेंगी वो महागठबंधन के पक्ष में ही आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दें कि आपका चैनल जनता के बीच में सही संदेश पहुंचाने का काम करती है, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जहाँ तक आपने जो चर्चा किया, एक तो हमारे लिए खुशी की बात है, जिस एजेंडा को हम उठाए उस एजेंडा को पूरा करेगा सरकार, कंटिन्यू करेगा कि नहीं वर्तमान, लेकिन उसी एजेंडा में से कुछ हिस्सा को चुरा के अगर कर रहे हैं तो ये भी हमारी जीत है। अच्छा, हम मान के चलते हैं कि जो पिछले कई वर्षों से सरकार से जनता की अपेक्षा थी, रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगी और किसानों की ज़िंदगी में एक नई बदलाव आएगी, महंगाई से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी जी, वो विश्वास उठता चला गया। आज की तारीख में पिछले एक भी नारे जो 2014 या उससे पहले भी दिए गए वो पूरा नहीं कर सका, इसलिए एक अविश्वास का माहौल पहले से था। अब जब महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की ओर से जो स्लोगन हो रहे हैं, उसी स्लोगन को वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये साबित कर रहा है कि आगे अब हमसे उनको बहुत घबराहट है। वो मान के चलते हैं कि जीत उनका सुनिश्चित है, इसलिए कुछ अगर हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ये संदेश उनको मिलेगा नहीं। क्योंकि जनता ने एक लंबा काल तक 2014 में कहा गया 2 करोड़ को रोजगार देंगे, कहा गया महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, कहा गया करप्शन रोकेंगे, लेकिन उस सब कामों को पीछे धकेल के और जातीय और सांप्रदायिकता की भावनाओं में बांटने का चेष्टा की गई। कुछ सेंटिमेंट घटनाओं को ला करके दिखाने का बात किया गया, लोगों को ठगा गया। 14 से 19 तक लोग एक उम्मीद में थे, फिर 19 के बाद कई घटनाओं को अंजाम दिया, नोटबंदी, जीएसटी वगैरह सब कुछ किया। मकसद था
कि बहाना करके हम बतावें कि इन कारणों से हम आपकी दिक्कत को दूर नहीं किए, लेकिन वो कारण भी दूर हो गया, तब भी दिक्कत वही की वहीं रही। और इस बीच में एक मैसेज महागठबंधन ने छोड़ा, जब नीतीश बाबू महागठबंधन के साथ आए, 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही और उस काल में हमने एक अच्छा खासा नौजवानों को रोजगार दिलवाने में सफलता हासिल की। फिर उसके बाद रोज रोजगार का अखबार में निकल रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। उसी एजेंडा में से कुछ को मिल जाता होगा, 10-20 की संख्या तो हो सकता है, मिला नहीं। और अभी लगातार लोग लगता है 80,000 भर्ती करेंगे, 50,000 करेंगे, होता कुछ नहीं है। तो लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही कि बोलता ये है लेकिन करेगा नहीं। और अभी जितनी चीज़ चुरा रहे हैं, हमने कहा था कि हम पेंशन जो विकलांग और विधवा या जिन लोगों को पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। हमने कहा था 1500, उन्होंने 1100 किया। हम कह रहे हैं कि 1500 करेंगे और हर साल उसकी वृद्धि करेंगे। महंगाई के रेशियो में हम उसको लाएंगे, हम लगातार कर रहे हैं। बिजली के बारे में यही, अन्य तरह की जो भी हम घोषणा किए, सभी घोषणा को कुछ घटा के उन्होंने पूरा किया है, लेकिन वह भी कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि आप जानकारी ले लें, गांव के अंदर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो राशनिक व्यवस्था थी पहले से वो चरमरा रही है। अब समय पर लोगों को राशन मिल नहीं रहा है। नए परिवार जो राशन से जुड़ने चाहिए, ये परिवार की वृद्धि हुई, इसको सुविधा मिल नहीं रहा है। राशनिक व्यवस्था चौपट हो गया। भ्रष्टाचार और करप्शन अगर प्रखंड से लेकर के पंचायत तक जाइए तो लगता है कि जो लूट मची हुई है। कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन काम बिना पैसा का होगा। और एक एक आदमी जिसको किसी जमाने में हो सकता है कि मजबूरी में 200-100 रुपया देना पड़ता हो, आज 5-10 हज़ार रुपया दे करके भी वो अपना काम नहीं कर पाता है। ये बेचैनी है लोगों में। आप उस पर नियंत्रण कर नहीं रहे हो, रोजगार दे नहीं रहे हो। और बिहार से प्रत्येक महीना कहिए कि लगभग 40% आबादी पलायन कर रही है। 6 महीना 4 महीना पर आती है और उसके बाद कमा धमा के जो लाता है वो खा पी कर फिर पचा जाता है, फिर जाता है दौड़ के। ये चल रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। बिहार में हमारा कृषि व्यवस्था अगर ठीक हो जाए, जो कृषि व्यवस्था थी, गांव-गांव में सिंचाई व्यवस्था थी, नलकूप लगा हुआ था, लेकिन आज की तारीख में एक भी नलकूप चालू नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन चालू नहीं है। तो गांव चौपट हो रहा है। और गांव चौपट का थोड़ा सा कुछ जगहों पर सड़क ये कारपोरेट घराने के सहयोग से इसलिए बनवा रहे हैं कि जो सस्ती कच्चा माल हमको गांव से नगर तक और विदेश तक पहुंचाने में सुविधा हो। आप वो सुविधा बढ़ा रहे हो, तो स्वागत है, हम उस सुविधा से इनकार नहीं करते, लेकिन वो कारपोरेट को बेनिफिट देता है। हमारे कच्चे माल पर की जो कीमत मिलनी चाहिए हमको मिलने। चलिए, ये सारी चीज़ें ठीक है और आप लोगों का आरोप भी सही है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि एनडीए वाले जो कह रहे हैं कि हमने किया है, आप भी मानते होंगे, वो कह रहे हैं कि सड़कें हमने बनाई है, नेशनल हाईवे बहुत सारे हम लोगों ने बना दिए हैं। अगर बात बिहार के विकास की हो तो विकास में हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा किया है, शिक्षा का स्तर थोड़ा जो है वो कह रहे हैं कि हमने सुधारा है। और जब सड़क कनेक्टेड होगी, बिजली 24 घंटे रहेगी, तो धीरे धीरे बिहार में स्वरोजगार के जो सेंटर्स है वो स्थापित हो गए। अभी बात होती है ग्रीन कॉरिडोर की, एक औद्योगिक क्रांति ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ला रहे हैं, औद्योगिक एक्वायर्ड कर रहे हैं, उसके लिए जगह हर पंचायत में, हर जिले में। आप लोगों को क्या लगता है कि चुनाव के समय में ही ये सारे एजेंडे रखना, या जो काम हुए हैं उस पैमाने पर ये एनडीए की असलियत में विकास के जो काम हैं, उनके विकास के जो मुद्दे हैं वो हैं, या सिर्फ चुनाव में वो लोग चाहते हैं कि जनता को किसी भी और अपनी ओर आकर्षित कर ली जाए? आप लोग मानते हैं एनडीए ने कुछ काम किया है? देखिए, एनडीए अब काम पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं, ठगने पर उनको कॉन्फिडेंस है। 2014 से 24 तक जो ठगे हैं लोगों को वो देख रहा है, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। जहाँ तक कुछ काम को वो बताते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं, उस काम के पीछे भी देखेंगे। अगर पथ का विकास हुआ
तो उसमें कॉरपोरेट घराने से हर जगह टोल टैक्स के जरिए कॉरपोरेट को पैसा पहुंच रहा है। मतलब सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम हो रहा है। हाँ। उससे आम जन को लाभ नहीं मिलता है। हम जो चलते हैं तो चलने में भी हमको टैक्स देना पड़ता है। कहाँ तुम सरकारी सड़क बना रहे हो, कहाँ सरकारी पुल बना रहे हो? कोई ऐसा काम नहीं है। बने, पुल बनना अच्छा है, गांव से शहरों को जोड़ा जाए, ये स्वागत योग्य है, लेकिन उस पुल का इस्तेमाल जनहित में हो, ये कम हो रहा है। कॉरपोरेट के हित को पहुंचाने के लिए ये किए जा रहे हैं। जितने शिक्षण संस्थान और अस्पताल आप देखेंगे, भवन बहुत सुंदर लगता है, देखने के बाद आप जाएंगे तो भवन चकचक बुझाएगा, लेकिन आज भी शिक्षक, जो दक्ष शिक्षक और जो छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। कॉलेज खाली है। हाई कॉलेज की पढ़ाई रेगुलर जो महीना में होती थी, आज भी रेगुलर क्लास नहीं होता है। बच्चे की पढ़ाई जहाँ 250-300 बच्चे हैं, वहाँ एक शिक्षक 200 बच्चे पर पढ़ते हैं। शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है, शिक्षक दक्ष नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम इसने किया, चक्का काम कर दिया, व्यवस्था तो किया नहीं। अस्पताल में जाइए, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और रोगी मर रहे हैं। रोगी के लिए बेड नहीं मिलता है, रोगी की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में कुछ नहीं है। लेकिन ये सारे चीज़ जो है सो ये करके ये एक फोकस देना चाहते हैं। इसलिए जनता ने इनके फोकस को समझा है। नोटबंदी देखा है, जीएसटी देखा है, कश्मीर देखा है, असम देखा है, कई नारे इन्होंने घुमाया। सब नारे से जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए उसका नुकसान हुआ है, ये महसूस करता है। इसलिए एक साइकोलॉजी बन गई है आम लोगों में। ये बोलेगा तब तक बोलता रहेगा जब तक इसको वोट में फिर से गद्दी नहीं मिल जाए। वोट में गद्दी मिल जाएगी, फिर उसी पैटर्न पर ये जाएगा। ये ठगने के लिए बोल रहे हैं। जो सिस्टम पहले चल रहा है वो सिस्टम चरमरा रही है। सार्वजनिक तौर पर हमको खाद्य की सुरक्षा थी, सार्वजनिक तौर पर हमको पढ़ाई लिखाई का सुविधा था, वो सुविधा भी नदारत होता जा रहा है। और खेती किसानी के लिए आप देखेंगे बीते दिनों ही लोगों ने जो खाद का उपयोग, अगर आप बिहार के गांव में घूमे होंगे और अगर आप गांव से आते हैं तो आपने देखा होगा किसानों को खाद की बड़ी समस्या होती है। आज खाद की कालाबाजारी होती है, तमाम तरह के मुद्दे हैं। खाद ही नहीं है। आप देखिए ना, सिंचाई व्यवस्था बिहार और हिंदुस्तान के कई राज्यों में, खास करके बिहार में लिफ्ट इरिगेशन जी सारे विलुप्त हो गए, सब लुप्त, सिर्फ दिखते हैं कहीं लगा हुआ, चलता नहीं है, कुछ नहीं है। एक भी पूरे हमारे जिला में एक भी नहीं चल रहा है। न लिफ्ट इरिगेशन, न स्टेट ट्यूब, बिल्कुल सब बंद है। सिंचाई व्यवस्था चौपट। खाद कालाबाजारी में लीजिए, खाद में घटिया मिलावट, और मिलावट करने वाली की रोज पौवार है। कौन है ये लोग? सबके सब भाजपाई मानसिकता के हैं। चलिए, ये सब तो ठीक है राय साहब। सवाल ये उठता है, 2024 में आप लोग चुनाव लड़े लोकसभा का, 19 में आप लोग कहते थे बदलाव हो जाएगा, लेकिन चुनाव जब आता है तो एक रणनीति तो एनडीए के पास है, खासकर भाजपा के पास, कि वो चुनाव के समय करते हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और जनता जो है हिंदुत्व के नाम पे समेट के वोट दे देती है एनडीए को। कैसे समझ, मतलब जनता को कैसे समझा पाएंगे कि ये सब जो परेशानी है, इन परेशानी को दूर करने के लिए आप लोग महागठबंधन के साथ आए, आप लोग सीपीआई के साथ आए, आप लोग अवधेश जी जैसे लोगों के साथ आए, कैसे जनता समझेगी और उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, उसके लिए हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। जनता के बीच में जनसंपर्क को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी इनके कुछ कारनामे भी उनको एक्सपोज कर रहा है। हम जो करते हैं उससे ज़्यादा उनके कारनामे एक्सपोज कर रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों का जो क्रियाकलाप रहा वो तो किया है जी। अंत में जो इन्होंने मतों की चोरी के लिए मानते हैं वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई नहीं, बड़े पैमाने पर उसमें बेईमानी और हो रही है। महाराष्ट्र जीते, वहाँ भी चोरी किए, लेकिन यहाँ तो वोटर्स को काट के 65 लाख कहते हैं। अभी भी हम दावे के साथ कहते हैं कि उसमें 35 लाख जेन्युइन पर्सन जो गया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता
जा करके किसी 6 महीना काम करके आता था, वो सारे के सारे नाम को काटे गए। एरिया जो माइनॉरिटी का था, जो गरीब बस्ती थी, जहां हम लोगों के महागठबंधन के समर्थकों की संख्या थी, उसमें 10, 20, 25 करके उन्होंने नाम छांटने का प्रयास किया। उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वोट के दिन में भी हम कुछ न कुछ हेरा फेरी करें, उसके लिए कैसे व्यवस्था करेंगे। इस बार हम लोग सतर्क हैं। 2024 से 2024 के पहले की घटना से हम लोगों को भी कुछ शिक्षा मिली है, और हम लोग मतलब सिखा रही है राजनीति कैसे, राजनीतिक तौर पर हमको प्रबुद्ध बना रही है। हम जो बोलते थे कि जनता हुआ है हमको दे देगा, तो वो बता रहा है कि नहीं, जनता को भरमाने के लिए हमारे पास है हथियार, और इसलिए हम उस भ्रम को तोड़ने की पूरी अपनी चौकसी बरते हुए हैं, और इस बार कोई चोरी नहीं चलने देंगे। इतनी सतर्कता। आखिरी सवाल, क्या अवधेश जी पुनः बछवाड़ा से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे? क्या प्रत्याशी होंगे? ये बछवाड़ा की जनता जानना चाहती है। देखिए, बछवाड़ा ही नहीं, हम आपको बता दें, ऐसे बेगूसराय कम्युनिस्टों का गढ़ है, और यहाँ हम 3-4 सीट जीतते रहे हैं। ये हमारा रहा है। वर्तमान समय में भी शायद आप लोग 2 सीट पर हम हैं। हाँ। 1 सीट पर 400 वोट से बछवाड़ा हार गए थे, मात्र 400 वोट। जी। 2 सीट हम जीते हुए हैं, और हमको ये घमंड और गौरव है। हमने 120 साथियों की शहादत दिया है संघर्ष के दौरान, जी, कोई व्यक्तिगत और निजी सवालों पर। इसलिए बेगूसराय जिला का शेष गठबंधन का सीट भी अगर जीते हैं तो कम्युनिस्टों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए इस बार भी हम 4-5 सीट चाहते हैं कि हम लोगों के खाते में आए। साथ ही है उसमें 4-5 मांग रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर 3-4 ही मिलेगा तो शेष सीट भी हम जीतेंगे। बेगूसराय का 7 विधानसभा सीट कम्युनिस्ट पार्टी अपनी ताकत के बुनियाद पर और महागठबंधन को साथ लेके जीतने का मन बना चुका है। बछवाड़ा भी हम जीतेंगे और दूसरे क्षेत्र भी जीतेंगे। बछवाड़ा हमको मिल गया, अभी हम घोषित नहीं कर सकते, गठबंधन की बात है। तो गठबंधन ने जो सीट हमको दिया तो सीपीआई का सीट तो हम जीतेंगे, लेकिन सीपीआई के अलावा राजद का लड़े कि कांग्रेस का लड़े, उस सीट को जीतने की गारंटी सीपीआई करेगी। हमारे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता अपने घटक दल और सहयोगी दल के साथ तालमेल बैठा रहा है। कल हमारे यहाँ आए थे बछवाड़ा, चिड़िया, बरियारपुर और मटिहानी में कॉमरेड ये तेजस्वी यादव का सभा थी। जनता उमड़ करके आई। सभी दलों ने ये साबित किया कि हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। जो 2020 में हमने फिसल गया किसी कारण से, उसको इस बार रिपेयर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है, महागठबंधन के सभी लोग उत्साहित हैं। इसलिए हम कुल मिला के ये माना जाए कि पहले जो मनभेद चलते थे वो खत्म हो गया है एनडीए में, और इस बार आप लोग सामूहिक रूप से एनडीए से शिक्षा लेकर उसी के हथियार से उसको मात देने की कोशिश की जाएगी। बात हम लोग कर रहे थे बेगूसराय के 7 सीटों पर, बिहार की 7 सीटों पर। ये लोग कह रहे हैं एनडीए वाले कि 225 जीतेंगे 243 में से। तो क्या लगता है आपको, इनकी कथनी का क्या होगा और अवधेश बाबू क्या जवाब देंगे? 400 पार कहते थे तो 170-75 पर चले आए। यानी और ज्यादा संख्या तो गंवा दी। इस बार 225 कह रहे हैं। 225 में वो 100 भी ले आएंगे तो कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, तो एक बड़ी जो गारंटी है, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो जवाब देना है एनडीए को, जिस हिसाब से एनडीए प्रयास कर रही है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार रिपीट की जाए, उसी तरह महागठबंधन ने भी कुल मिलाकर अपने तमाम जो घटक दल हैं उनको एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि इस बार बिहार में बदलाव करना है। और उस बदलाव को करने के लिए नीतियां आपने देखी होगी, 5 प्रमुख एजेंडे को लेकर तेजस्वी यादव निकले थे, और उनके साथ तमाम जो घटक दलें हैं वो भी जन जन तक पहुंचकर, लोगों से, हर एक वोटर से मिलकर, उनकी समस्याओं को जानकर
समाधान की कोशिश करते हुए उनसे अपील कर रही है कि इस बार आप बिहार में बदलाव करें, अपने बच्चों के पलायन को रोकने के लिए, अपने बच्चों के आपके इलाके में ही शिक्षा स्तर को मजबूत करने के लिए, अपने स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ जो तमाम तरह की घोषणाएं हुई है, 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रही है। आप देखेंगे कि 2500 रुपये जो है माई बहन मान योजना की बात है। अब ये तमाम जो एजेंडे है वो जनता को किस कदर समझ में आती है और बिहार की जनता इस बार क्या करने जाती है, बिहार की जनता इस बार क्या कुछ करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल राय साहब, आपने हमसे बातचीत की और बिहार की राजनीति पर बातचीत करने के लिए अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा जनता आप ही को देखता है। बिल्कुल, आप और आप तमाम जनता दर्शकों का भी को- बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक।